विज़िट किया था यहाँ पे और ट्वीट किया था, इसको मस्ट विज़िट प्लेस की लिस्ट में डाला है। जब सफ़र इतना सुंदर हो तो मंजिल पे पहुंचने की किसे जल्दी है। इतने सुंदर रोलिंग हिल्स मैंने अभी यहाँ मेघालय में नहीं देखे। वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। चलिए इस सफ़र की शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ हमने आपको लास्ट वीडियो में छोड़ा था। पहले इस नज़ारे देखिए, कितनी सुंदर ड्राइव है ये। हम हैं मेघालय में चेरापूंजी में, और लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था चेरापूंजी का 7 सिस्टर वाटरफॉल और मौसमाई केव्स। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं द टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल ऑफ इंडिया विच इज़ 7 किलोमीटर फ्रॉम चेरापूंजी। ये है गेट, यहाँ हमने एंट्री टिकट लिया। ये हम नौकालिकाई वाटरफॉल पे जा रहे हैं और गांव के बाहर ये गेट है जहाँ पे वो चार्ज करते हैं और एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो दो हो गया, 2 लोगों का 100 रुपीज़। तो हम पहुँचे हैं यहाँ के एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन पे, नौकालिकाई, कैसे ठीक से बोलते हैं पता नहीं, उधर ठीक प्रोनाउंसिएशन, नौकालिकाई फॉल। और इसके आगे फिर गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। ये जो गेट है इसके आगे टूरिस्ट कार्स आर नॉट अलाउड। तो चेरापूंजी को अब तक तो माना जाता था वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, लेकिन अब ये सेकंड हो गया है। अब वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है और उतनी बारिश यहाँ पर नहीं होती है। नाउ द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज़ मौसिनराम with an average rainfall of 11,872 मिलीमीटर। जो मैंने सुना है एक सुंदर सा छोटा सा गांव है, 15 किलोमीटर फ्रॉम चेरापूंजी एंड 69 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग। हमारे पास टाइम होता तो हम ज़रूर वहाँ जाते, लेकिन टाइम नहीं है इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। और अब हम पहुँचे हैं चेरापूंजी के नौकालिकाई वाटरफॉल में, जो कि यहाँ का एक बड़ा ही टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस वाटरफॉल को इंडिया का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल माना जाता है। और ये फॉल गिरता है नीचे, वहाँ बहुत ही अच्छा एक एमरल्ड ग्रीन टाइप का पूल सा बन गया है। उसके बाद ये स्ट्रीम एक चली जाती है नदी जैसी बन के। कितना सुंदर वाटरफॉल है ये। इसको यहाँ मेघालय का सबसे सुंदर वाटरफॉल माना जाता है। और इस वाटरफॉल की हाइट है 1115 फीट एंड दिस इज सेड टू बी द हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल ऑफ इंडिया। ये रहा नौकालिकाई वाटरफॉल और वो है पूल जिसमें ये पानी गिर रहा है। और ये देखिए, ये है सराउंडिंग एरिया उसका। ये हिल्स हैं, ऊपर बड़े फ्लैट से हिल हैं वैसे, ब्यूटीफुल। और ये है एनकेसिंग, इधर देखो एनकेसिंग। तो कुछ लोग जो ट्रैकिंग कर सकते हैं वो ट्रैक करके पूल के पास जा सकते हैं। आधा घंटा हो गया हमें यहाँ पे खड़े खड़े, इसको देखते हुए। इतना सुंदर लग रहा है ये उसके चारों तरफ की पहाड़ी है ऐसी, और इतनी ऊंचाई से गिर रहा है ना कि वैसे यहाँ से भी दिख रहा है एकदम पानी उछलता हुआ आ रहा है, जैसे फुहार क्या बोलते हैं उसे, झटास मारता हुआ। इस कोई छोटा रास्ता होता पास जाने का तो चले जाते। ये देखिए, हम तो फॉल का मज़ा ले रहे थे, वाटरफॉल का, और तब तक ये देखिए कितनी है, 2 बिल्ली है, कैसे मज़े से कोजी होकर के एक दूसरे के ऊपर एक कार की सीट रख दी गई है और उस पर बैठी हुई हैं। यहाँ वाटरफॉल के पास ही मुझे बड़ी अच्छी सी एक ये सोवेनियर शॉप दिखी, तो मैं ऐसे ही इसमें घूमने चली आई। और यहाँ पर स्पेशली मग्स मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाउ मच आर दिस? 350 ईच। ओके, नाइस मग्स। ये देखिए, जो ये डॉकी लेक पे जब क्लियर एकदम वाटर रहता है तो ऐसे दिखता है ट्रांसपेरेंट, और ये फॉल का है। दीज आर 350 ईच। देखिए पाइनएप्पल ट्री, नॉर्थ ईस्ट का पाइनएप्पल फेमस है। और यहाँ पे एक्चुअली हमें ये पेड़ दिख गया जहाँ से हम फ्रूट देख सकते हैं लटका हुआ। पाइनएप्पल लोकल है और ये उसका फ्रेश जूस बना रहे हैं। ये हम ले रहे हैं यहाँ पे
पाइनएप्पल जूस। और पाइनएप्पल यहाँ भी बहुत महंगा है, 100 रुपीज़ का एक ग्लास है। वेरी स्वीट एंड रिफ्रेशिंग। यहाँ की दालचीनी बहुत मशहूर है और यहाँ पे हर साइज़ की मुझे दालचीनी दिख रही है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी दालचीनी ली और थोड़ी लौंग, काली मिर्च और थोड़ी लाल पिसी मिर्च ली। जितने भी अट्रैक्शन हमने अभी तक यहाँ देखे, मुझे ये सबसे सुंदर लगा है। तो अगर आप मेघालय आते हैं और इस फॉल पे नहीं आते हैं तो आपका ट्रिप अधूरा है। और अगर आपके पास समय है और आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो 3-4 घंटे की ट्रैक करके आप वहाँ नीचे वाटर पूल के पास पहुँच सकते हैं। इतने सुंदर वाटरफॉल के साथ जो स्टोरी है दैट इज़ वेरी सैड। खासी लैंग्वेज में नौकालिकाई का मतलब होता है लीप ऑफ लिकाय। कहा जाता है कि यहाँ पास के गांव में एक यंग विडो थी जिसका नाम था कालिकाय और उसके एक छोटी बेबी थी। गांव वालों के कहने पे शी रीमैरिड और वो काम पे जाती थी और वापस आके काफ़ी समय अपनी बेटी के साथ बिताती थी और उसके सेकंड हस्बैंड को पसंद नहीं आया। तो एक दिन जब कालिकाई काम पे गई थी तो उसके हस्बैंड ने उसकी बेटी को मार के ही कुक्ड हर फ्लैश, और जब कालिकाई वापस आई तो उसने वही खाना उसको खिलाया। खाने के बाद जब कालिकाई अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, नहीं मिली उसकी बेटी एंड शी रियलाइज कि क्या हुआ है, तो वो आकर के इस वाटरफॉल से नीचे कूद गई और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है नौकालिकाई वाटरफॉल। मेघालय में वाटरफॉल्स तो बहुत हैं। अगर आप एक पूरा दिन यहाँ स्पेंड कर सकते हैं तो यहाँ पे और भी वाटरफॉल देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ फॉल्स में काफ़ी वॉक करना पड़ेगा, काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा, ट्रैकिंग करनी होगी। और क्योंकि हमने अभी जाना है गुवाहाटी, इसलिए हमने यहाँ के 2-3 जो मेन फॉल हैं वो देख लिए और अब हम इसके बाद यहाँ से चलते हैं गुवाहाटी की तरफ। ये तुम्हारी बिल्ली है? तुम्हारी है? ओहो। क्या बनेगा इसका? ना? हाँ, कहाँ लगाना है? ये पत्थर तोड़ के कहाँ लगाओगे? हिंदी नहीं बोलते। इंग्लिश? You speak English? So where are you going to use this stone? Yes. Yeah. Na? Okay. Pathway. Yes. Okay. हाथ से छेनी से ही करते हैं। ये हिंदी नहीं बोल पाते लोग, इंग्लिश में बात की तो इंग्लिश समझ गए। ये वहाँ लगाते हैं। ये देखिए, ये BA पास हैं फ्रॉम चेरापूंजी, चेरापूंजी से। So why are you doing this work? You don't get any other work? No. No? That's not the day. You get good money from this? This. How much you get? Per day. हाँ? 800 every per day. So इसका 800 पर डे का मिलता है इन्हें। और क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है तो वैसे BA पढ़े हुए हैं ये, लेकिन ये काम कर रहे हैं। देखिए आपसे यहाँ बहुत से लोग बैठ के ये पत्थर का काम कर रहे हैं। पढ़ लिख कर भी नौकरी इन लोगों को नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ अच्छी लगी कि हर जगह दे है वॉशरूम्स। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो दे आर चार्जिंग 10 रुपीज़ फॉर दैट, और दिस इज़ रन बाय ग्राम पंचायत। तो जो भी मनी इससे कलेक्ट होता है वो विलेज के हेड को जाता है, वो फिर इन लोगों को देता है और फिर उसे साफ़ भी करते रहते हैं, बीच बीच में धो भी रहे हैं। तो अच्छा है। और ये एक अच्छी बात है कि सब जगह ये इंडियन स्टाइल के हैं। ट्रेडिशनल हट्स बनाई हैं उन्होंने खासी स्टाइल की। जगह बहुत ही सुंदर है भाई ये तो। और ये हमारी ये वाटरफॉल से रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है। इतनी सुंदर जगह है मेघालय में, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इन जगहों के बारे में पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा प्रमोट करना चाहिए जिससे और ज़्यादा लोग यहाँ आ सकें। अब बज गए हैं 12 और मोस्ट ऑफ द साइट सीइंग हमने कर ली है चेरापूंजी की, और हम चेरापूंजी से बाहर निकल आए हैं। और रास्ते में एक और वाटरफॉल है और एक व्यू पॉइंट है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन थैंक गॉड मैं इतना डर रही थी जब आने के जस्ट 2 दिन पहले मैं वेदर चेक कर रही थी। हमारा प्रोग्राम ही बहुत बाद में बना था, 4 दिन में ही सब हो गया। और जब मैंने वेदर चेक किया तो मुझे लगा कि ये तो फंस जाएंगे, क्योंकि जिस दिन हम चले वहाँ बता रहे थे कि अरुणाचल, मेघालय और असम सब जगह ऑरेंज अलर्ट है। और जो लोग यहाँ आए थे उन्होंने भी बोला कि सब तरफ बहुत बारिश हो रही है।
और चेरापूंजी तो स्पेशली मुझे लग रहा था कि यहाँ पर वैसे ही इतनी बारिश होती है, बट आई थिंक वी हैव बीन सो लकी कि मोस्ट ऑफ द साइट सीइंग हमारी अब ख़त्म ही हो गई है। अब तो गुवाहाटी जाना है हमने, और बिना बारिश के अच्छा वेदर रहा सब जगह, और हमने सभी जगह बहुत अच्छे से घूम ली। सो आई थिंक वी जस्ट हैव बीन वेरी लकी। और इस बार हम काफ़ी तैयारी जब भी करके आए थे, 3 रेनकोट, अम्ब्रेला, जो हम कभी वैसे इतना लेके नहीं जाते हैं रेनकोट वगैरह, सब लेकर आए थे। तो इस बार ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खाली 5 मिनट के लिए बारिश हुई थी काजीरंगा में, जब हमने वो रेनकोट यूज़ कर लिया था। और कुछ ऐसी सड़क है ये, वेरी सीनिक ड्राइव। चेरापूंजी से अभी निकले हैं। कल तो रात हो गई थी, तो रात में हम फ़ोटो नहीं ले पाए थे। टेस्ट लेते हैं आपका। बताइए हमने क्या क्या देखा चेरापूंजी में, याद है आपको? व्हाट वाज आवर फर्स्ट पॉइंट? 7 सिस्टर वाटरफॉल, जो बहुत ही सुंदर था। फिर द सेकंड पॉइंट वाज मौसमाई केव्स, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। यहाँ का आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस मैं कह सकती हूँ, एडवेंचरस भी थोड़ा कह सकते हैं उसको। और उसके बाद हम आए नौकलकाई वाटरफॉल पे, विच वॉज अमेजिंग। मौसम इतनी जल्दी जल्दी चेंज होता है। अभी धूप निकल आई थी, और अब देखिए ये फॉग आ गया। तो खैर ऐसा वेदर तो हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे। मेघालय आए और मेघा ना देखें, ये मेघ होता है ना। मेघालय आए और मेघ हर समय हमारे साथ ना रहें। देखिए चले आ रहे हैं बादल, खूब सुंदर लग रहा है अभी। चेरापूंजी की ड्राइव बहुत ही सीनिक है। अभी थोड़ी देर में जाके तो हम लोग मेन रोड से मिल जाएंगे, जो शिलोंग वाली रोड है। शिलोंग से होते हुए ही गुवाहाटी जाना है। उस पर तो ट्रैफिक भी बहुत है, और जगह जगह रोड पे काम हो रहा है, रोड वाइडनिंग वगैरह चल रही है। तो लेकिन ये वाली रोड तो बहुत ही सुंदर है। बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं, खूब फूल वगैरह लगाए हुए अभी गांव वालों ने। दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये चेरापूंजी से निकलते हुए हम रास्ते में रुके हैं। एक जगह है व्यू पॉइंट, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। ये पहाड़ दिख रहे हैं दूर दूर तक, बादलों से ढके हुए एकदम दूर वाले पहाड़। और ये जिप लाइनिंग होती है यहाँ से, लेकिन कोई कर नहीं रहा। इनफैक्ट बंद ही है, काउंटर ही बंद है। वैसे हमने सोचा था इस बार कि हमने अभी तक जिप लाइनिंग की नहीं है, तो हम यहाँ पे करेंगे। ये इस पार से उस पार ले जा रहे हैं, है ना? हाँ, इंटरेस्टिंग। सेल्फी डेंजर जोन वैसे फेंसिंग लगाई हुई है। वैसे व्यू सही में है तो सुंदर यहाँ से। जिप लाइनिंग हम बस नहीं कर पाए, जो हम सोच के आए थे कि इस बार हम ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, जिप लाइनिंग फिर कहीं और कर लेंगे। ये है ब्रिज। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे सब जगह इन लोगों ने पेडेस्ट्रियन के लिए पाथवे बनाया हुआ है। शिलोंग में भी सब जगह यही बना हुआ था, और अभी तो हम चेरापूंजी से बाहर निकल आए हैं, और ये कोई छोटा सा एक टाउन पड़ा है रास्ते में, लेकिन यहाँ भी मैं देख रही हूँ सब जगह ये पाथवे बनाया है पेडेस्ट्रियन के लिए। अब हम ये मेन रोड पे आके मिल गए हैं। तो शिलोंग इज़ 22 किलोमीटर और गुवाहाटी इज़ अबाउट 120 किलोमीटर फ्रॉम हियर। पास ही पहुँच गया, तब तो टाइम से पहुँच जाएंगे आज। हम पहुंच गए हैं यहाँ पर अब शिलोंग के पास, यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वाटरफॉल देखने, नोन एज एलिफेंट वाटरफॉल। शिलोंग इज़ 12 किलोमीटर फ्रॉम हियर। हम पहुँचे हैं शिलोंग के पास एलिफेंट वाटरफॉल पे, और इसको पहले लोकल लोग, ये 3 स्टेप्स में है, तो लोकल लोग इसको 3 स्टेप वाला वाटरफॉल बोलते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इसको नाम दिया एलिफेंट वाटरफॉल, क्योंकि रॉक का एक तरफ लेफ्ट का हिस्सा एलिफेंट से रिजेंबल करता था। लेकिन 1897 में अर्थक्वेक में दैट पार्ट वाज डिस्ट्रॉयड, तो अब वो एलिफेंट वाला पार्ट यहाँ पे नहीं दिखता है। देखिए 2016 में मोदी जी ने विज़िट किया था यहाँ पे,
और ट्वीट किया था, इसको मस्ट विज़िट प्लेस की लिस्ट में डाला है। तो हमने विज़िट कर लिया ये मोदी जी से इंस्पायर होके। जैसा मैंने आपको बताया था, ये वाटरफॉल 3 स्टेप्स में है। तो ये है उसका फर्स्ट स्टेप विच इज़ क्वाइट ब्रॉड एंड हिडन बिहाइंड द ट्रीज़। तो हमने इस वाटरफॉल का फर्स्ट स्टेप कर लिया, दैट वाज इजी। अब सेकंड स्टेप के लिए थोड़ा और नीचे जा रहे हैं, देखते हैं कितना नीचे तक जाना है। थर्ड हम कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं। तो दिस इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ दिस वाटरफॉल, जिसके ऊपर एक ब्रिज है। तो ये व्यू उस ब्रिज से ही है, हम वहीं से फ़ोटो ले रहे हैं। दिस इज़ द थर्ड स्टेप। अभी हम नीचे जाएंगे, लेकिन ये हम रास्ते में ही देख रहे हैं, यहाँ से अच्छा व्यू दिख रहा है। ये जाके नीचे इधर नहीं। दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ दिस वाटरफॉल। तो ये है एलिफेंट वाटरफॉल का थर्ड स्टेप। हमारे ड्राइवर ने वैसे हमसे बोला था कि बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा, वापसी में प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमने कहा चलो अब इतनी दूर आए हैं, मोदी जी ने रिकमेंड किया है इस जगह के लिए, तो हम भी नीचे तक चलते हैं। और आ तो गए फटाफट। ऊपर में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी। इससे ज़्यादा तो कल हम जब रूट ब्रिज पे गए थे, और जो बड़ा ही अनइवन रास्ता था उसका, दैट वाज, इससे ज़्यादा थोड़ा वो मुश्किल था। तो किसी की हैट गिर गई। अब यहाँ से हम वापस चलते हैं। सुना है 150 स्टेप्स हैं, तो चलिए अभी हमें 150 सीढ़ियाँ चढ़नी है ऊपर पहुँचने के लिए। है ना सुंदर जगह, तभी तो मोदी जी ने इसे मेघालय का मस्ट विजिट प्लेस बताया है। तो हम लोग ऊपर तक आ गए हैं, थर्ड से लेकर के फर्स्ट पर हैं अभी। अब बस निकलने वाले हैं। अभी सीढ़ियाँ हैं थोड़ी, देखिए। तो मैंने कहा थोड़ा ज़रा सांस ले लो, हवा खा लो, हवा बहुत अच्छी है। और चलिए चलते हैं। इतनी बढ़िया चिड़ियों की आवाज़, और ये पत्ते तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ, एकदम चमक रहे हैं। इतनी बारिश होती है, सब क्लीन हो जाते हैं, और हमारे यहाँ कैसे एकदम डस्टी हुए रहते हैं। इनको तो जैसे कुछ डाल करके धोया गया है, लेकिन ये नेचुरली ही इतना बारिश होती है यहाँ पे कि ये सब साफ़ हो जाते हैं। यहाँ आप अगर चाहें तो इन लोगों की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन करके फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, और ड्रेस भी खूब कलरफुल है। एलिफेंट फॉल पे हमें करीब 45 मिनट्स लगे, और अब बज रहे हैं 1:45, और हमारी वापसी की यात्रा शुरू हो रही है। तो हम एलिफेंट फॉल भी करा है पूरा, और जैसे कि मोदी जी ने इसको एक मस्ट विजिट प्लेस की लिस्ट में रखा है, तो आप लोग भी आइए। और अच्छी जगह है, सुंदर जगह है। एंड नाउ वी आर ऑन वे टू गुवाहाटी। शाम को 5 बजते बजते हम पहुंच गए गुवाहाटी, और इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल द रोविंग स्पिरिट सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।